नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है काली देवरानी का करवा चौथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लखनपुर गांव में केतकी अपने दोनों बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत ही सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सारा सामान लाई थी। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सा सांवला था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद ही नहीं करता था। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली, तो केतकी ने बिमला से पूछा, बहन कैसी हो? बिमला ने कहा, मैं ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है कि लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यहीं पास ही में रहती है, लेकिन वह सांवली है, इस कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। तभी केतकी बोली, हाँ बहन, आप बात करके तो देखो। बिमला, लेकिन वे बहुत गरीब हैं और दहेज नहीं दे सकेंगे। केतकी बोली, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी हुई थी, तो केतकी बोली, काली ओ काली, कहाँ चली गई? तभी राखी बोली, माँ जी आप मुझे बुला रही हैं? केतकी बोली, महारानी यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। राखी बोली, जी माँ जी, आप बताइए आपको क्या काम है? केतकी बोली, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है, और एक तो तू काली है, ऊपर से कंगाल घर से आई है। आज से घर का सारा काम तू करेगी। राखी बोलती है, ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूँगी। तो केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाने लगी। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। केतकी बोली, सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तो अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। तभी राखी बोली, लेकिन माँ जी अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। केतकी बोली, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी तो कर पाएगी ना। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आता है और आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसे भी बहुत मिलेंगे, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ केतकी बोलती है, लेकिन बेटा अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली के बाद चले जाना। लाखन, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा, मैं राखी को भी ले जाऊँ क्या? केतकी बोलती है, यह शहर में जाके क्या करेगी? अभी तो त्योहारों का बहुत काम है। तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाला था। राखी बोली, माँ जी करवा चौथ आने वाला है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। केतकी बोलती है, मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गवार को किसी रीति रिवाज का पता ही नहीं है। राखी बोली, माँ जी मेरे पिताजी नहीं थे और मैंने अपनी माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे करवा चौथ के व्रत के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। केतकी बोलती है, ठीक है उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लाखन आया ही नहीं तो व्रत कैसे पूरा करेगी? राखी बोली, वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केतकी बोली, हाँ तेरे जैसी काली बीबी के लिए वह शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा, वह तो अब तक तुझे भूल भी चुका होगा। केतकी की बातों को सुनकर राखी रोने लगती है और वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी बोलती है, माँ मेरे पति को करवा चौथ के दिन जरूर भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती हैं। माखन तो शाम को ही घर वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वह शहर से आ रहा है या नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की
और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। लाखन के ना आने से सभी परेशान थे। माखन अपनी माँ केतकी से बोलता है, माँ मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता लाखन की किसी से कोई बात हुई हो। केतकी बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वह इस मनहूस की शक्ल देखकर गया था, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वह इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। मधु, हाँ हाँ माँ जी, आप ठीक ही कह रही हो, देवर जी ने शहर में कोई पसंद कर ली होगी, इसे तो धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए। माखन बोलता है, तुम दोनों ये क्या कह रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। केतकी बोलती है, तू चुप कर, इस कंगाल के चक्कर में मेरा एक बेटा हाथ से चला गया, इसे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा करा और खाना खा ले, इसके बाद इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी वहाँ पर रो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, लाखन, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा। सभी ने देखा तो पीछे लाखन खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लाखन ने आगे आकर कहना शुरू किया, लाखन, माँ मैं पैसा कमाने के लिए शहर गया था और तुम लोगों ने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं कौन सा गोरा हूँ, मैं भी तो काला ही हूँ ना, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। केतकी बोलती है, नहीं बेटा, यह तो तेरा घर है। राखी, आप यह सब मत सोचिए, चलिए हम लोग अपना व्रत पूरा करते हैं, चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली है। लाखन और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी काले रंग को देखकर उसके साथ भेदभाव करने की बजाय उसके गुणों को देखना चाहिए। ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।